नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। बीजेपी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीपल का पौधा लगाया। कहा, पीपल छाया देता है और पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है। सीएम ने कहा कि पीपल विकास का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि जनता के सहयोग से हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। भोपाल के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर मुख्यालय भवन में पार्टी का झंडा फहराया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी विधायक, नेता और मंत्री उपस्थित रहे। बीजेपी के स्थापना दिवस के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज हमें हमारे नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला है। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों के टूटने के अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन देश हित में लोकतंत्र के लिए दल के विलय की घटनाएं शायद कहीं नहीं मिलेंगी। भारतीय जनसंघ ने यह करके दिखाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने तय किया है कि वो बिना मास्क लगाए आएगा तो हम उससे बात नहीं करेंगे। मास्क नहीं तो बात नहीं, ताकि सामने वाला मास्क लगाने के लिए प्रेरित हो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया तो उसे सामान नहीं खरीदेंगे। संक्रमण रोकने के लिए हम सहयोगी बनेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री शिवराज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहा हूं क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। पीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने का व्यवहार होना चाहिए। संक्रमण रोकना है तो समाज को जागरूक करना पड़ेगा, सुरक्षित दूरी बनानी होगी। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लोगों से मास्क लगाने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य आग्रह स्थल पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह पहुंचे। इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने मुख्यमंत्री से पानी और वैक्सीन न मिलने की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को भी रखा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा। पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कमलनाथ सरकार के वक्त सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसको लेकर कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के लेटर पर पलटवार करते हुए कहा कि हम तो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दे चुके हैं। कमलनाथ जी को शायद ये जानकारी नहीं। सागर जिले में 118 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। डोज लेने के बाद बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैंने टीका लगाया है, इससे बीमारी भाग जाएगी। कोरोना का टीका सब लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं। गुना में खुली जेल से भागे एक युवक को फिर से हिरासत में ले लिया गया। युवक बिना मास्क के घूमते हुए पकड़ा गया था, जिसको खुली जेल में लाया गया। युवक अपने साथी की मदद से फरार हो गया था। प्रशासन और नगरपालिका की निगाहें से नहीं बच पाया। जगह जगह बैरिकेडिंग करके चालानी कार्रवाई के दौरान युवक को पकड़ लिया गया और फिर उसे बांसखेड़ी की खुली जेल में लाया गया था। गुना में पति की हैवानियत का मामला सामने आया है। बात नहीं मानने पर पति ने पत्नी को गर्म लोहे से दाग दिया है। पति पुरानी रंजिश के मामले में युवक को फंसाने की साजिश रच रहा था, जिसे पत्नी ने इनकार कर दिया था।
इसके बाद आरोपी पति ने उसको लोहे से दाग दिया। आरोपी पति पत्नी पर फर्जी दुष्कर्म का आरोप लगाने का दबाव डाल रहा था। थाने में शिकायत करने पहुंची महिला के साथ न्याय नहीं करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने साधारण केस बनाकर पीड़िता को घर भेज दिया। गुना कृषि उपज मंडी में अनाज की ट्रॉली लगाने को लेकर दो किसान आपस में भिड़ गए हैं। कोरोना के चलते सीमित संख्या में अनाज की ट्रॉलियों को मंडी में अंदर लाने की अनुमति दी जा रही है। इसी दौरान डूंगासरा गांव के दो किसान फसल बेचने मंडी में पहुंचे थे। दोनों के बीच ट्रॉली लगाने को लेकर के विवाद हो गया। किसानों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामला बढ़ता देख लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समूह और जिला अस्पताल को जीरो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया, जहां बिना मास्क प्रवेश करना वर्जित है। इन अस्पतालों में डॉक्टर, ड्यूटी स्टाफ, मरीज और अटेंडर्स की जांच सख्ती के साथ हो रही है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। बालाघाट के लालबर्रा में गिट्टी से भरे डंपर ने साइकिल सवार मजदूर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर अपने काम पर साइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित डंपर ने उसको टक्कर मार दी और पलटने से मजदूर की मौत हो गई है। हालांकि ग्रामीण ने मौके से भाग रहे कंडक्टर को पकड़ लिया है। चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू की। जांजगीर चांपा में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे फर्नीचर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह अज्ञात है। मामला शिवनी नारायण थाना क्षेत्र के धरदई गांव का बताया जा रहा है। विदिशा में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त है। बिना मास्क घूमने वालों पर अब कार्रवाई हो रही है। मास्क न लगाने वालों के हाथ पर सील लगाकर खुली जेल में उनको डाला जा रहा है। इसके साथ ही जेल में कोरोना से बचने के उपाय पर निबंध भी लिखने की हिदायत दी जा रही है। इस दौरान बीजेपी विधायक ने लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की है। विदिशा में यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में 9 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिला और पुलिस प्रशासन नियमों का पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतरा। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। दुर्ग में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 1169 नए मामले सामने आए हैं। मुरैना में बिना मास्क घूमने वालों पर अब तक 72,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। बिना मास्क वालों से 100 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा रहा है, तो वहीं जुर्माना न भरने पर 1 दिन की खुली जेल में भी भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कलेक्टर और एसपी ने सड़कों पर उतरकर व्यापारियों से भी अपील की है। दुकानों पर बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान न दें। इस दौरान रेलवे स्टेशन का भी जायजा लिया गया। सरगुजा में एक महिला को वैक्सीन लगवाने के लिए जबरदस्ती ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला मैनपाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत केसरा का है, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए गांव के टीकाकरण केंद्र पर जबरदस्ती पकड़कर एक महिला को ले जाया जा रहा है। सिंगरौली के जयंत में 31 मार्च को हुई दिन दहाड़े लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने उड़ीसा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 60 लाख से अधिक कीमत के सोने चांदी के जेवर और नकदी भी इनके पास से बरामद की गई। सिंगरौली जिले में 31 मार्च को एनसीएल के कर्मचारी सुदीप्त मेहर के जयंत के स्थित सरकारी आवास पर दिन दहाड़े ज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। रायसेन में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेज रफ्तार होने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गया है। मामला कोतवाली थाना इलाके का बताया जा रहा है। बालाघाट में एक दिन पहले से लापता 2 बच्चों का शव मोगांव के बेल तालाब में मिला है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में ले लिया है।
दोनों बच्चे 12 साल के बताए जा रहे हैं। दोनों के लापता होने की शिकायत मालांज खंड थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र के सीएसईबी पश्चिमी प्लांट में काम कर रहे एक महिला समेत 2 युवक पर चाकू से हमला किया गया है। आनन फानन में तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड और वैक्सीन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नक्सली हमले पर कहा कि मुझे दुख है कि नक्सली हमले में हमारे इतने जवान मारे गए हैं। उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ इस पर बात करूं। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया। अधीर रंजन बोले, जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की तो लोगों ने समझा भारत में ना आतंकवाद रहेगा ना ही माओवाद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नक्सल हमला सरकार की नाकामी है। पश्चिम बंगाल के ट्रॉलीगंज में समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने टीएमसी उम्मीदवार अरूप विश्वास के लिए रोड शो किया। जया बच्चन ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मेरे मन में अत्यंत प्रेम और सम्मान है। जया बच्चन ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही सभी अत्याचारों के खिलाफ लड़ रही हैं। मेरी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मुझे पश्चिम बंगाल जाने और ममता बनर्जी का सहयोग करने के लिए कहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पश्चिम बंगाल के ट्रॉलीगंज में रोड शो किया है। सपा नेता जया बच्चन के ट्रॉलीगंज में टीएमसी के लिए प्रचार रैली करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रजातंत्र है, सबको रोड शो करने का अधिकार है। जेपी नड्डा बोले, उत्तर प्रदेश से वो आती हैं जहां का मैं चुनाव प्रभारी था, वहां उनके तो दर्शन हुए नहीं, उनका भी स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल पूरा होगा ऐसा लगता नहीं है। पूरे देश में कोरोना के 60 से 65% मामले अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। मैंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफा देने पर कहा, महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की जरूरत थी। उन्हें एनसीपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा बचाने की कोशिश भी की गई। वहीं रामदास अठावले ने यह भी कहा कि शरद पवार ने अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की इजाजत दे दी है, यह अच्छी बात है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा पहले होना चाहिए था जिस समय उन पर आरोप लगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया, उसके बाद गृहमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश क्यों? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सीएम उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सीएम उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला सीएम करते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि अनिल देशमुख के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। अनिल देशमुख ने शरद पवार से मिलकर सीएम को इस्तीफा दिया है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदेश सरकार ने जोधपुर में 6 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 25 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सीएम उद्धव ठाकरे ने अनुमति देने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने पर पीएम का धन्यवाद भी किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना और तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में सूबे में कोरोना ने रिकॉर्ड 7,300 से ज्यादा नए केस दर्ज किए हैं। एक दिन में 38 मौतें हुई।
राजधानी रायपुर में ही एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 20 मौतें हुई हैं। कुल 7,302 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। रायपुर में सर्वाधिक 1,702 मरीज मिले, जबकि दुर्ग में 1,169 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं राजनांदगांव में 893 लोग नए कोरोना संक्रमित मिले। दिल्ली में भी 3,548 नए मामले सामने आए हैं। 2,936 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के 567 नए मामले हैं। 286 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 6 लोगों की मौत हो गई है। कुल मामले 65,809। महाराष्ट्र में 47,288 नए मामले हैं। 26,252 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 155 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। मुंबई में 9,857 नए मामले हैं। 3,357 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 21 लोगों की जान चली गई है। केरल में 2,375 नए मामले हैं। अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या 28,372 है। राजस्थान में 2,429 नए मामले हैं। 527 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 12 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 5,279 नए मामले हैं। इसमें बेंगलुरु शहर में 3,728 मामले हैं। 1,856 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 32 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 3,672 नए मामले हैं। 1,842 डिस्चार्ज किए गए हैं। 11 लोगों की मौत हुई। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 7,91,05,163 डोज दी जा चुकी हैं। कुल वैक्सीन में 60.19% वैक्सीन अकेले 8 राज्यों में लगी है। अकेले महाराष्ट्र में ही 9.68% वैक्सीनेशन हुआ है। देश में कुल वैक्सीन में से 43% वैक्सीन 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लगी है। महाराष्ट्र में अकेले देश में कोविड-19 के कुल संक्रमित मामलों के 57% मामले हैं। राज्य में दैनिक नए मामलों का आंकड़ा 47,913 तक पहुंच गया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से अब तक सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महामारी शुरू होने के बाद संक्रमण के मामले लाख से ऊपर कल दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 16 सितंबर 2020 को दर्ज किए गए थे। तब मामलों की संख्या 97,894 थी, जबकि पिछले 24 घंटे में 478 मौतें भी दर्ज हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है, जबकि अब तक 1,65,101 लोगों की मौत हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बड़ा झटका लगा है। उसके सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल 2020 में पडिक्कल का प्रदर्शन अब तक बेहद शानदार रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इस बार वो वीडियो दीपिका ने शेयर किया है, जिसमें जो भी उसको देख रहा है वो हैरान है। इस वीडियो में कैमरा और एडिटिंग की मदद से हर जगह सिर्फ दीपिका ही दीपिका नजर आ रही है। ज़रीन खान ने एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो जिम में अलग अलग वर्कआउट करते हुए दिख रही हैं। वीडियो में उन्होंने डोंट रश का एक अलग ही वर्जन इजाद किया है। जेनेलिया और उनके दोस्त कांची कौल का एक साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों दोस्त कभी कमरे के अंदर, कभी सीढ़ियों पे, कभी झाड़ू संग डांस करते हुए। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना है।